SN ज्वेलर्स प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका। स्पेशल दिवाली ऑफर, फ्री फ्री फ्री। खरीदिए सोने के जेवर और पाइए उतने ही वजन के चांदी के जेवर मुफ्त। धनतेरस के दिन भीड़ से बचने के लिए आज ही जेवर बुक कराएं और डिलीवरी धनतेरस को पाएं। सुजानगढ़ की सबसे प्रतिष्ठित ज्वेलरी शॉप SN ज्वेलर्स का स्पेशल दिवाली ऑफर 5 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक सोने की ज्वेलरी खरीदने पर उतने ही वजन की चांदी की ज्वेलरी बिल्कुल फ्री। ये ऑफर केवल नगद खरीद पर। SN ज्वेलर्स, भाई भाई कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल के पास, सुजानगढ़। दीपावली की आप सभी को SN ज्वेलर्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, SN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। आज राजकीय कनौज बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सुजानगढ़ में प्रधानाचार्य श्रीमती सरोजवीर पुनिया की अध्यक्षता में श्री जयकुमार शर्मा के मुख्य आतिथ्य में राज्य स्तरीय कला उत्सव 2021-22 की शास्त्रीय नृत्य की प्रथम स्थान पर रही विजेता छात्रा मिठू रेगर पुत्री श्री गोवर्धन रेगर व उसकी मार्गदर्शिका सांस्कृतिक प्रभारी श्रीमती स्नेह प्रभा मिश्रा का सम्मानित मंच व विद्यालय परिवार द्वारा माल्यार्पण और मोमेंटो देकर पुरस्कृत कर अभिनंदन किया गया। मुख्य अतिथि ने छात्रा का उत्साहवर्धन करते हुए 2100 रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए। उक्त अवसर पर श्रीमती कमलेश ढाका, जोगेंद्र रेणवा, पिंकी सोनी व प्रधानाचार्य जी ने शानदार उद्बोधन के साथ छात्रा की हौसला अफजाई की। स्नेह प्रभा मिश्रा ने बताया कि छात्रा मिठू रेगर राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगी। इस दिशा में तैयारी करते हुए नृत्य में कुछ नवाचार करते हुए हम पूर्ण रूपेण प्रयासरत है। कार्यक्रम में सरिता सारण, संपत कंवर, चारण, छोटी कुमारी, मोहम्मद इस्लाम, प्रेमचंद फलवाड़िया, अंबिका स्वामी आदि की उपस्थिति रही। कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहो। आपको सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई मिलता रहेगा। जैसे मेरे लिए स्नेहा मैम, प्रिंसिपल मैम, अंबिका मैम, जितने भी टीचर हैं, मेरे क्लास टीचर हैं, जितने भी स्कूल में बच्चियां हैं, सब ने मेरा सपोर्ट किया है। तो जब आप अगर एक कदम बढ़ाओगे ना, तो दूसरा कदम बढ़ाने के लिए दुनिया आपको कहेगी कि आगे कदम बढ़ाते रहो। इसलिए यही कहूंगी कि आप लड़की है, तो आप जब तक आगे बढ़ेंगी तब तक आपका, आपकी समाज का, आपके घर वालों का, जिले का, राज्य का, देश का, सबका नाम रोशन कर सकती हो। क्योंकि मेरे पापा कहते हैं कि लड़कियां रोती नहीं है, लड़कियां रुकती नहीं है, लड़कियां वो हर काम करती है जो आप करना चाहते हो। केवल मन की भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए कि आप आगे बढ़ रहे हो। ग्राम पंचायत लोहारा में आयोजित प्रशासन गांवों के संग शिविर में विधायक मनोज मेघवाल ने ग्रामीणों से शिविर का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की अपील की। विधायक ने ग्रामीणों से कहा कि पट्टों में छूट का लाभ उठाएं। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए उन्होंने सभी को वैक्सीन लगाने के लिए कहा। शिविर में ADM नरेंद्र चौधरी ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का ग्रामीण जन लाभ उठाएं। विधायक मेघवाल, ADM नरेंद्र चौधरी, बिदासर SDM शोराम वर्मा, विद्याधर बेनीवाल व सरपंच नरेंद्र बेनीवाल ने 5 लोगों को पट्टे वितरित किए। कन्यादान योजना में गांव की रामी देवी को 92,000 रुपए की स्वीकृति, सोना मेघवाल पुत्री भैराराम को पालनहार योजना व भंवरी देवी पत्नी बाबूलाल को एकल नारी पेंशन योजना के तहत प्रमाण पत्र सौंपे। शिविर में ग्राम पंचायत को भूमि दान करने वाले गिरधारी राम बेनीवाल व बालाराम बेनीवाल को सम्मानित किया गया। सरपंच नरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि शिविर में 8 कटानी रास्ते बनाकर निर्धारण किया गया। 35 लोगों को रोडवेज के पास बनाए गए। 217 लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर दवाएं दी गई। वहीं 3 दिन में 370 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान विद्याधर बेनीवाल, अमित मारोटिया, बजरंग सैन, धर्मेंद्र कीलका, मोहम्मद रफीक खींची आदि मौजूद थे। बिंजू देवी मांगीलाल मेघवाल, वो भी मांगीलाल जी पंच उठा आगे में बैठे हैं। पकड़ी थी भैया बाल काट के मास्टर सोमलाल जी मेघवाल, स्वागत।
जाओ साथ अंदर एसडीएम साहब का स्वागत। आगे के क्रम में लोहारा किस पावन धरा पर पधारे हैं। आगे शिविर का अवलोकन किया आपने, क्या कमियां पाई, क्या हिदायतें दी आपने अधिकारियों को? प्रशासन गांव के संग अभियान जो चल रहा है 2 महीने हो गए। आज लोहारा में जो शिविर हुआ है, मैं यहाँ सबसे बड़ा हिदायत तो यही दी है आज कि मुख्यमंत्री जी ने पिछले 4-5 दिन से लगातार मीटिंगें कर रहे हैं। जो कोरोना का दोबारा आ रहा है, नया वेरिएंट आया है, तो उस बारे में हम लोगों को भी उन्होंने पत्र लिखे हैं, प्रशासन से BBC लिखे, उनको भी निर्देश दिए हैं कि उसकी तैयारियां की जाए। और उसी क्रम में उन्होंने कहा है कि आप जहां भी जाएं कोशिश करेंगे हर गांव में 100% अब वैक्सीनेशन हो जाए, ताकि अगर कोरोना आए तो भी कम से कम लोगों पे असर नहीं हो, उसको किसी तरह का वो नुकसान पहुंचा के नहीं जाए। मैंने तो लोगों से यही अपील की है। दूसरा जो बहुत बड़ा अभियान राज्य सरकार का है कि पट्टा, शहरी क्षेत्र में भी 10 लाख पट्टे बांटने का लक्ष्य रखा है सरकार ने, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी बहुत बड़ी संख्या में पट्टे बनाने का लक्ष्य रखा है। उसके लिए लोगों से कहा है कि आप आगे आएँ, पट्टा बनाएं, क्योंकि इस जो अभियान चला है राज्य सरकार ने बहुत छूटें दी हैं, आज इतनी शिथिलताएं दी हैं, इतना सरलीकरण किया है कानून में, और सबसे बड़ी जेब का जो बोझ है उसको कम किया है पट्टों में, क्योंकि जो रेटें थी उसको एक साथ 75% तक कम कर दिया। यानी कि इतना जो पैसा लग रहा था, जहाँ 100 रुपये लग रहे थे, वहाँ 25 रुपये में काम हो रहा है। उसके बारे में लोगों से कहा है कि अगर आज आप भी अगर पट्टा नहीं बना पाए तो कोशिश करें कि अभी अभियान चल रहा है उसमें पट्टे बना ले, ताकि इस अभियान का जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। इसके अतिरिक्त सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में किस तरह से काम चल रहे हैं, लोगों से फीडबैक भी लिया है, यहाँ जानकारी ली। जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने बुधवार को छापर के वार्ड नंबर 15 के लिए आयोजित शिविर में नागरिकों को पट्टे एवं अन्य लाभ वितरित किए। जिला कलेक्टर ने इस दौरान विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया और अधिकारियों, कर्मचारियों तथा नागरिकों से बातचीत कर शिविरों के बारे में फीडबैक लिया। इस मौके पर उन्होंने अधिशासी अधिकारी सैयद चारण को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की मंशा के मुताबिक नागरिकों को शिविर का लाभ मिलना चाहिए। अधिशासी अधिकारी सैयद चारण ने अब तक शिविरों में दिए जा रहे लाभ के बारे में जिला कलेक्टर को जानकारी दी और आश्वस्त किया कि उनके निर्देशों के अनुसार आमजन को अभियान का लाभ दिया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि अभियान के दौरान ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियमों में काफी शिथिलन दिया गया है। उन्होंने बताया कि शिविर में यदि कोई कर्मचारी पैसे की मांग करता है तो उसकी शिकायत करें। जितने रुपए की रसीद प्रदान की जाती है उससे अधिक एक भी रुपया किसी को प्रदान नहीं करे। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दृश्य विकलांगता वाले व्यक्तियों को तत्काल दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदान करें। नगर पालिका अध्यक्ष ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि वह जागरूक होकर शिविरों का लाभ उठाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और नागरिकीकरण उपस्थित थे। बिदासर में पुराने थाने के पास स्थित रैन बसेरे में आयोजित प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविर का जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने औचक निरीक्षण किया और उपस्थित 22 विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए। इस दौरान शिविर में उपस्थित लोगों को कलेक्टर ने संबोधित करते हुए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के बारे में जानकारी दी और कहा बिदासर नगर पालिका प्रशासन शहरों के संग अभियान में जिले में प्रथम रैंक पर है, जो सराहनीय है। इस मौके पर कलेक्टर वर्मा ने पूर्व पालिका उपाध्यक्ष जवाहर सिंह राठौर सहित कुल 7 व्यक्तियों को 69A के पट्टे वितरित किए। साथ ही शिविर में 24 जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयनों का मौके पर निस्तारण किया गया। इस दौरान कलेक्टर का पालिका उपाध्यक्ष मेराज उल हसन छिपा, नेता प्रतिपक्ष गोपाल गुर्जर, पार्षद प्रतिनिधि पवन पारिक ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी भगवान सिंह राठौर, सहायक अभियंता मुकेश कुमार, सूचना एवं जनसंपर्क कुमार अजय सहित कई जनप्रतिनिधि एवं कस्बे के लोग उपस्थित रहे। देखिए, प्रशासन शहरों के संग अभियान में आज नगर पालिका बिदासर में आयोजित शिविर का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि राज्य सरकार की भावना के अनुरूप नगर पालिका बिदासर में आमजन के काम हो रहे हैं और जो अभी तक की जो प्रगति है उसमें बिदासर नगर पालिका पूरे जिले में प्रथम स्थान पर है। इसके लिए मैंने अभी साधारण रूप से भी कहा है कि अध्यक्ष महोदय,
सभी सम्मानित पार्षदगण, ईओ साहब और इनकी टीम बधाई की पात्र है। और मैं अनुरोध ये अपील की है कि आगे भी इसी तरह से आप काम करें कि नगर पालिका विद्यासर न केवल जिले में अपितु राज्य में अच्छे स्थान पर रहे। तो गर्व के साथ हम कह सकें कि नगर पालिका विद्यासर ने बहुत अच्छा काम किया। आधार सेंटर के बारे में पहले जो यहाँ पर आधार वाले थे उनकी कोई शिकायत थी, ऑनलाइन को उनका नष्ट हो गया था। ऑलरेडी राज्य सरकार को भेजा हुआ है, वहाँ से मैं समझता हूँ जल्दी उसका हो जाएगा। दूसरा, पोस्ट ऑफिस के बारे में भी यह बात आई थी, तो पोस्ट ऑफिस के जो सुपरिटेंडेंट है उनसे मैंने बात की है, वो 1-2 दिन में यहाँ पर अपना स्टाफ लगा देंगे। मैं समझता हूँ जल्दी ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ ट्रस्ट के तत्वाधान में बुधवार को राजकीय प्रेम सुख भीमसरिया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जानकी प्रसाद शर्मा मेमोरियल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट सुजानगढ़ के सौजन्य से 5 सरकारी स्कूल के सैकड़ों विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित किए गए। कृष्णा देवी दादिश की स्मृति में ट्रस्टी गुलाम मोहम्मद की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडवोकेट पवन कुमार दादिश ने कहा कि ज्ञान वह दीपक है जो हमारे जीवन को आलोकित करता है। क्लब के सांस्कृतिक सचिव व कार्यक्रम संयोजक गिरधर शर्मा ने बताया कि राजकीय भीमसरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय भूरमल मिश्र बालिका माध्यमिक विद्यालय, राजकीय करवा माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेंगना व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ढाणी झलाई तराई के विद्यार्थियों को स्वेटर्स वितरित किए गए। कमल दादिश ने जानकी शरण शर्मा व कृष्णा देवी दादिश के जीवन पर प्रकाश डाला। अतिथि एसीबीओ मंजू पवार, प्रधानाचार्य धनाराम प्रजापति, रिंकू सोनी, राजेंद्र गिड़िया, दानमल शर्मा ने भी विचार व्यक्त किए। शाला प्रधान शीतल मिश्रा ने स्कूल के लिए फर्नीचर की मांग करने पर दानदाता एडवोकेट पवन दादिश ने सहयोग के लिए आश्वस्त किया। अतिथियों का योगेंद्र भोजक, शिक्षक नरेश अरोड़ा, सुधा जांगीर, तिलोक चंद, हरिराम, भवानी शंकर, प्रियंका शर्मा, सरोज मीना, मीनाक्षी, नमिता ओझा व सुमित्रा ने स्वागत किया। प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं और उस आयोजन के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, क्रीड़ा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान किया जाता है। 30 वर्षों से निःशुल्क जल वितरण योजना का कार्यक्रम चलता है, जिसके माध्यम से हम हमारी खुद की जलवाहिनी के माध्यम से शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत निःशुल्क जल वितरण की व्यवस्था करवाते हैं। 40 वर्षों से सर्दी के मौसम में रजाई वितरण का कार्यक्रम, कंबल वितरण का कार्यक्रम, स्वेटर वितरण का कार्यक्रम किया जाता है। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि परसों यानी 3 नवंबर को हम 8 ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे। लगभग 250 रजाई, आप देखिए एक रजाई की कॉस्ट लगभग 1000 रुपये, और हम 8 ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जाकर जरूरतमंद लोगों को उनके हाथ में वो रजाई देने वाले हैं। और ये क्षेत्र होंगे ढाणी झड़ाई वाली, गनौड़ा, गिरगा की ढाणी, बाड़ा, कोडा सतलाटा, सारोटिया, सरला और दीदी सेवाएं दे रहे हैं। 31 वर्षों से निःशुल्क नेत्र प्रत्यारोपण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे नेत्र दोषियों को रिलीफ मिल रहा है। कोरोना काल जैसा हमारे, मैं वकील साहब को बताना चाहता हूं कि हमें भामाशाहों के माध्यम से 9 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर मिले। 4 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुजानगढ़ को परमानेंटली डोनेट किए। 5 कंस्ट्रक्टर आज भी यंग्स क्लब में मौजूद, जिसके सौजन्य से इसमें ये कुछ एक्टिविटीज करते रहे उनकी स्मृति में 10 अगस्त 2012 को इस ट्रस्ट का गठन किया गया। उसके बाद मेडिकल फील्ड और एजुकेशन, उसमें ही इसी क्षेत्रों में सेवा में कार्यरत रहा है। आज चूंकि बच्चियों की स्कूल में मुझे आने का चांस मिला और 13 जून को अर्पण जिस लक्ष्मियों ने मेरे को दे रखा है, वही आज इन लक्ष्मियों को स्वेटर्स के रूप में वितरित करने का मौका दिया। और माँ की स्मृति में हिंदू को मैं चाहूँगा कि आप सभी उस आत्मा के प्रति श्रद्धाभाव रखें। सदाशर डिपो के मुख्य प्रबंधक परमेश्वर लाल सैनी नवंबर माह की आखिरी तारीख को रिटायर हो गए। सैनी अपने समय के मजबूत, ईमानदार, सख्त प्रशासक रहे एवं मुख्य प्रबंधक रहते हुए चूरू व सदाशर आगरों में अपनी ईमानदारी, निगम हितैषी यात्रियों की सुविधाओं के लिए अनेक कार्य किए। चूरू आधार में इन्होंने वर्ष 2018 में उन पूर्णतया अनुपयोगी जीर्ण शीर्ष शौचालय का पुनर्निर्माण करवाया जो डिपो खुलने के समय वर्ष 1997 में बने थे। इनमें यात्रियों की सुविधा के लिए सभी पुराने लोहे की लाइनों को बदलकर आधुनिक सुविधा से युक्त तैयार करवाया, जो आज यात्रियों के काम
रहे हैं। इसी प्रकार चूरू में रहते हुए आगार ऑफिस में नया कुंड बनवाकर जलदाय विभाग से कनेक्शन लेकर शौचालय का पुनर्निर्माण करवाया, जो कर्मचारियों अधिकारियों के लिए कल्याण कार्यों में से एक है। यही नहीं, बस स्टैंड चूरू पर बिजली की व्यवस्था के साथ साथ पूछताछ खिड़की का निर्माण भी उन्होंने खुद अपनी देखरेख में करवाया, जो आज पब्लिक की सुविधा का स्रोत बना हुआ है। श्री सैनी चूरू आगार में 15 सितंबर 2017 से 20 अगस्त 2019 तक कार्यरत रहे। इससे पूर्व सरदार शहर में दिनांक 4 सितंबर 2015 से 8 सितंबर 2017 तक रहे। इनके व्यक्तिगत परिचय की बात करें तो बाल्यकाल से ये प्रखर बुद्धि के धनी रहे हैं। अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पर रहे। वहीं 1983 में लोहिया कॉलेज में एमको लेखा एवं सांख्यिकी विभाग की टॉपर रहे। इन्होंने 2.5 वर्ष तक राजस्थान वित्त निगम में सहायक के पद पर गंगानगर में चूरू में अपनी सेवाएं दी। फिर रोडवेज में नियुक्ति होने से राजस्थान वित्त निगम को छोड़कर रोडवेज डिपो सरदार शहर में लेखा संवर्ग में सेवा, रोडवेज रहते हुए हनुमानगढ़ आबू रोड चूरू में सेवाएं दी। वहीं मुख्य प्रबंधक के पद पर आसीन होकर चूरू व सरदार शहर आगार में 6 वर्ष तक रहे और दिनांक 30 नवंबर 2021 मुख्य प्रबंधक पद से सरदार शहर आधार से सेवानिवृत्त हो गए। इनके यदि सामाजिक जीवन की चर्चा करें तो वहां भी इन्होंने एक कुशल नेता की भांति उपलब्धि हासिल की। रोडवेज में रहते हुए एटक यूनियन के अध्यक्ष रहे। वहीं अपने गांव फोगा भरथरी में रोडवेज सेवा प्रारंभ की। इसी प्रकार 2000 वर्ष से 2005 तक इनकी पत्नी ग्राम फोगा भरतरी की सरपंच रही। इस दौरान इन्होंने पंचायत कार्य में सहयोग प्रदान कर विकास कार्यों में अहम भूमिका निभाई। वर्ष 2021 में गांव स्वचालित टेलीफोन लगाना व सीनियर स्कूल में बोर्ड सेंटर बनाना उस समय के उनके मुख्य कार्य रहे। हमारे कर्मचारियों ने जो इतना बड़ा स्वागत और इतना बड़ा जो मान बढ़ाया है, वास्तव में मैं इतने मान के लायक तो मैं नहीं लगता। फिर भी आपने इतना बड़ा मान बढ़ा करके मुझे जो है इतना गौरवान्वित महसूस करता हूँ और आप लोगों के सब आभारी होते हुए यहाँ जो विराजे उनका हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में पधारे और इतना समय दिया। दूसरे, हमारे निगम के अधिकारियों कर्मचारियों की तरफ से मुझे कई तरह की साल उठाकर और भेंट देकर मुझे जो सम्मान दिया है, मैं आपका यह सम्मान कभी नहीं भूल सकता। समय समय पर भविष्य में भी मैं जो मेरे में जैसी योग्यता है आगे के लिए मैं तत्पर रहूँगा। सीएम साहब इन्हें कोई बुरा करेंगे, फिर भी परिचालक एक्टिव थे। और जो सरदार शहर आगार के कर्मचारी जिन्होंने अच्छा काम किया उनको परेशान नहीं किया। कर्मचारी राजनीति में होता है, उसका हमेशा ऐसा होता है विपक्षी पार्टी वाले उनका ट्रांसफर करा देते हैं, लेकिन इनका नाम परमेश्वर था, भगवान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन विपक्षी पार्टी वालों ने इनका कोई ट्रांसफर यहाँ से करवाए नहीं और ये यहाँ पर कार्य सुचारू रूप से होते रहे। हम परमेश्वर जी से इनके हाथ से जैसे इनकी नीतियाँ थी वैसे ही हमारे कर्मचारियों का भला हुआ। इतने साल तक किसी का कोई भुगतान नहीं आया, लेकिन जाते जाते इनको ये भाग्य की मिलना था कि इन्होंने सभी कर्मचारी जुलाई 2021 तक का भुगतान किया और सरदार शहर आगार का पूरे राजस्थान में चौथा स्थान रहा है, जिन्होंने हमारे रामनारायण जी सैनी साहब जैसे कंप्यूटर के काम करते हैं और आगार में इन्होंने भुगतान मंगाया है। रतनगढ़ पालिका नेता प्रतिपक्ष लालचंद प्रजापत पर नगर पालिका ईओ सहदेव चारण द्वारा दर्ज करवाए गए मुकदमे के बाद शहर में ज्ञापनों का दौर शुरू हो गया है। बुधवार को अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन से जुलूस निकालकर नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड कार्यालय में ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि नगर पालिका प्रशासन नेता प्रतिपक्ष के पीछे हाथ धो के पड़ा है तथा उनके वार्ड में सफाई कर्मचारी भी नहीं भेज रहे हैं। प्रजापत जब नगर पालिका में आवाज उठाते हैं तो झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है। संघ ने पालिका पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा है कि नगर पालिका ईओ ने नगर पालिका को कमाई का जरिया बना रखा है तथा रतनगढ़ को जातिगत दंगों की ओर धकेलना चाहते हैं। इसलिए ईओ को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए तथा नेता प्रतिपक्ष पर किया गया झूठा मुकदमा वापस लिया जाए, नहीं तो 7 दिन बाद आंदोलन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को प्रजापति समाज द्वारा भी ज्ञापन दिया गया था तथा गुरुवार को भाजपा पार्षद भी ज्ञापन देने की तैयारी कर रहे हैं। एक तो झूठा मुकदमा किया है लालजी पे, उस मुकदमा को वापस लिया जाए और जो रतनगढ़ में सफाई व्यवस्था खराब है उसको दुरुस्त किया जाए। जगह जगह कचरे के ढेर है, ना फॉगिंग हो रही है। मेरे खुद के वार्ड में जहाँ अजीत सिंह दिखा है वार्ड मेंबर, उन्होंने नालियाँ बनवाई, उसका जो निकास है वो मंदिर के अंदर कर दिया। अब सारा पानी गंदगी का मंदिर के अंदर जा रहा है, वहाँ पर कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। ये मेरे वार्ड की नहीं, हर वार्ड की यही दशा है।
यही व्यवस्था है नगर पालिका की, सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। जबकि एक ये डेंगू का प्रकोप चल रहा है। पहले हम लोग कोरोना से उभरे नहीं कि ऊपर से ये बीमारी, और यहाँ गंदगी का ढेर, जगह जगह जहाँ भी देखो डस्टबिन भरे पड़े हैं, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। बस इसी की आवाज़ उठाई हमारे पार्षद लाल जी ने, तो उसका अंजाम ये हुआ कि उन पर झूठा मुकदमा कर दिया, जिसका सर्व समाज की तरफ से और आज अखिल भारतीय युवा मोर्चा की तरफ से हमने ज्ञापन दिया है कि उस मुकदमा को जल्दी से जल्द वापस लिया जाए। अगर इन्होंने 7 दिन के अंदर अंदर ये मुकदमा नहीं लिया तो ये आंदोलन कड़ा किया जाएगा, धरना दिया जाएगा, मुकदमा इनको वापस लेना होगा। इसी के साथ जय हिंद। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।